5 लक्षण नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच ये बातें चल रही हैं। धर्म के 5 लक्षण बताए गए। हम लोग बड़ा कहते हैं ना, हमारा धर्म है, हम हिंदू हैं, ये हैं, वो हैं, हम हमारे धर्म की रक्षा करेंगे। ये तो वही बात हो जाती है, बस कहने की। बस सोशल मीडिया पे धर्म, हमारा धर्म है, सामने फुस्सू बम, सामने कोई आ जाए तो लड़ नहीं सकते हम, बस सोशल मीडिया पे धर्म हमारा। धर्म की ये 5 लक्षण समझ जाओ। ये छोटी छोटी बातें नहीं समझी तो क्या धर्म की रक्षा करेंगे? जो 5 लक्षण बता रहे हैं ये अगर हैं तब तो आप धर्म की रक्षा करोगे। कौन से? पहला लक्षण बताया, सत्य की राह पर चलो, कभी झूठ मत बोलो। बताओ कितने लोग हैं जो झूठ नहीं बोलते? सब बोलते हैं, हम खुद बोलते हैं, हम किससे कहें? कई बार ऐसा होता है किसी की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, कई बार अच्छे कामों के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन देखिए वो बात हम नहीं कह रहे जो आप करें ना। झूठ ऐसा तो है नहीं हम कह दे कि झूठ मत बोलो तो आप नहीं बोलोगे, बोलेंगे। लेकिन जहां जरूरत ना हो वहां मत बोलो। कहते ना पाप का एक घड़ा है, उसमें एक एक चिट्ठी जा रही है आपके पाप की। अब मान लीजिए आपने जीवन भर कोई पाप ही नहीं किया और आपके छोटे छोटे झूठ से ही वो घड़ा भर गया, तो इसलिए जहां जरूरत ना पड़े वहां झूठ मत बोलो। अब एक झूठ जो हर व्यक्ति बोलता है, मान लीजिए आप किसी से मिलने जा रहे हो, कहीं पर आपको जाना है, समय बताया है कि इतने समय तक मैं आ जाऊंगा, उनका फोन आया, कहाँ हो? बस 5 मिनट, बस 10 मिनट, आने ही वाला हूं, भले घर से ना निकले हो। यहां झूठ बोलने की जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा? डांटे गई कि भाई तुम समय से नहीं आते। लेकिन हमें आदत पड़ गई झूठ बोलने की। एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए कोशिश करेंगे वो एक झूठ ही ना बोलना पड़े। सत्य की राह पे चलो, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण बताया दया, जो आज बिल्कुल भी नहीं है। हमारी आंखों के सामने गलत कार्य हो जाते हैं और हम मुंह फेर के चले जाते हैं। चलो जो लोग मुंह फेर के चले जाते हैं उनके पास तो जवाब भी है। वो कहते हैं हम तो इतने दयालु थे कि हमसे तो वो काम देखा ही नहीं गया, इसलिए हम आ गए। लेकिन आजकल तो ये भी नहीं होता। आजकल तो कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई पीड़ा में है और हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। कहां बची है दया? कोई रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन हमको वीडियो दिख रही है, हम वीडियो बना रहे हैं। तकलीफ के समय में अगर कोई व्यक्ति आपसे मदद मांग रहा है, कई लोग रहते हैं, आज हम देख रहे हैं संसार में क्या क्या हो रहा है? हम क्या, हमें क्या मतलब? किसी को कोई पीड़ा हो रही हो, कोई किसी को पीट रहा हो सड़क पे, हम क्या, हमें क्या मतलब? और हम लोग वहां से चले जाते हैं। यही जब हमारे साथ गलत होता है ना, हमारी आंखें ढूंढती हैं कि कोई हमारी मदद कर दे। तब जब आपकी आंखें ढूंढेंगी ना कि कोई मेरी मदद कर दे, तो सामने जो व्यक्ति निकल के जा रहे होंगे ना, वो भी यही सोचेंगे कि हमें क्या मतलब। पृथ्वी गोल है, सब घूम के आता है, जो करोगे वैसा ही पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप
सोचो कि अभी जैसे आज गलत काम कर दिया तो आज ही पा लिया, नहीं। एक हम आपको बात बताते हैं, जो भी हम गलत काम करेंगे वो घूम के आएगा। कैसे आएगा? तुरंत नहीं आएगा। आंख ने फल देखा तो आंख के मन में लालसा हुई। अब आंख फल तोड़ने तो जा नहीं सकती, तो फल तोड़ने गए पैर, अब पैर तोड़ तो नहीं सकते, तो फल तोड़े हाथ ने, अब हाथ खा तो नहीं सकते, खाया मुंह ने, अब मुंह में रखा तो नहीं रह सकता, चला गया पेट में। माली आया तो डंडे पड़े पीठ में, पीठ ने कहा हाय मेरा क्या कसूर। लेकिन जब डंडे पड़े पीठ में तो आंसू निकले आंख से, फल आंख नहीं देखे थे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन लौट के आएगा, ऐसा नहीं तुरंत आ जाए। इसलिए दया, कोई भी जीव जंतु दिख जाए, गौ माता दिख जाए, कोई भी जीव जंतु दिख जाए, अगर आपके मन में दया नहीं है, भगवान भी कहते हैं धर्म से बड़ा भी कुछ है, और वो है दया। वो दया नहीं है आपके अंदर तो फिर कुछ नहीं है। दूसरा लक्षण बताया दया। तीसरा लक्षण बताया पवित्रता। मन पवित्र रखें, विचार पवित्र रखें। किसी को कुछ कहने से पहले 1000 बार सोचो। आप कहोगे हमारे पास इतना समय नहीं है, तो केवल इतना सोच लेना, जो बात मैं सामने वाले से कहने जा रहा हूं, पलट के अगर उसने मुझसे वही बात कही तो मुझे कैसा लगेगा। और आप सोचो कि हमें तो अच्छा नहीं लगेगा, तो दूसरे से भी मत कहना। कभी किसी का अपमान मत करना। स्वयं जैसे हो ना, हमारा कोई अपमान कर दे तो हमें बड़ी पीड़ा हो। मन पवित्र रखो, विचार पवित्र रखो। तीसरा लक्षण बताया पवित्रता। चौथा लक्षण बताया तितिक्षा। अर्थ, भगवान जो कर रहे हैं उसमें प्रसन्न रहिए। कभी ये मत कहिए भगवान ने हमारे साथ बुरा किया, क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। कभी हमारा गलत नहीं सोचते, क्योंकि हमने हमारा भविष्य नहीं देखा, भगवान ने देखा है। हम तो आज सोचते हैं आज मुझे ये चीज मिल जाए तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन आगे चल के उस चीज से आपको कितनी हानि होगी ये भगवान जानते हैं। अच्छा, एक हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर देना। मान लीजिए एक माता है, वो अपने घर के दरवाजे पे खड़ी है, बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों में उस माता का बालक भी खेल रहा है। अब माता को सब बड़े प्यारे लग रहे हैं, मन कर रहा है मैं इन सबको चॉकलेट दूं। माता सबको चॉकलेट दे सकती है? दे सकती है। माता ने सबको चॉकलेट दी, अंदर गई, फिर बाहर आई, देखा बड़ी हरकत मार रहे हैं, मन कर रहा है खींच के थप्पड़ मारूं। माता सबको थप्पड़ मार सकती है? नहीं मार सकती। किसको मार सकती है? केवल अपने बच्चे को। ऐसे भगवान है, भगवान भी चॉकलेट यानी कि सुख सबको देते हैं, लेकिन थप्पड़ यानी कि दुख केवल अपने बच्चे को देते हैं। इसलिए यदि जीवन में दुख आ रहा है तो आजकल कह देते ना मेरा तो भगवान से भरोसा ही उठ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे ये कहने की जरूरत नहीं है। आप क्या भरोसा उठाओगे भगवान के ऊपर से? ये समझो कि माता पिता हैं तो अपने बच्चे को डांटेंगे, पड़ोस के बच्चे को तो डांटने नहीं जाएंगे। ये समझो कि भगवान ने आपको अपना पुत्र समझा, अपनी गोद में बिठाया, वरना उनको क्या पड़ी है? तुमको जो करना है करो। भगवान जो कर रहे हैं उसमें प्रसन्न रहो।
कभी ये मत कहो कि मेरे साथ गलत किया। चौथा लक्षण बताया तितिक्षा, और पांचवा लक्षण बताया दान। दान का बड़ा महत्व है। अच्छा, हम दान कहाँ करते हैं? जहां हमें पता हो ये लौटाएगा, जिसको भी दान दे रहे हैं ये लौट करके आएगा। उधार भी किसको देते हैं? जहां हमें लगता है कि हम जिसको दे रहे हैं उधारी वापस देगा। ऐसे दान का कोई फायदा नहीं है। दान करना है सुपात्र को करिए, कुपात्र को नहीं। कई बार ऐसा होता है, हम ऐसे लोगों को दान दे देते हैं जो हमारे दान का गलत उपयोग करते हैं, उसका सारा पाप फिर हमें लगता है।